हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक्साइड इंडस्ट्री के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स के ऊपर हम आपको लगातार अपडेट देते हुए चल रहे हैं। और पिछले वीडियो में यानी कि कल और 2-3 दिन लगातार हम अपडेट देते हुए चल रहे हैं और आपको ये समझाते हुए भी चल रहे हैं कि स्टॉक्स में जो गिरावट की वजह है टेक्निकल लेवल और चार्ट के बेसिस पे वो हमारे इस कैंडल का बनना टॉप पर इन्वर्टेड हैमर का है। और उसके बाद स्टॉक्स ने जो क्लोजिंग दी वो नीचे की तरफ दी थी और उसके बाद से स्टॉक्स में लगातार गिरावट चल रही है। और स्टॉक्स का जो हाई बना था वो 620 रुपए का था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 585 रुपए का फिर स्टॉक्स का हाई और नीचे बना जिसमें 560 का हाई था और फिर स्टॉक्स ने हाई और नीचे बनाया जो लगभग हमारा 514 515 यानी कि इस कैंडल के हाई के आसपास का था। और जैसे स्टोक्स ने यहाँ से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टोक्स नीचे की तरफ आया था 480 रुपए 79 रुपए के आसपास का। तो यहाँ पे स्टॉक फिर से सपोर्ट के पास में खड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। और अब स्टॉक्स हमारा अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो और भी बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स पे पहले हाई बनाया था और इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 476 के आसपास का है। तो ये लेवल हमारा टूटते हुए दिखाई दे सकता है जो मैंने यहाँ पर लाइन के माध्यम से बना करके दिखाया है। अब हमें यहाँ पर केवल इंतजार करना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ऊपर जाने के लिए कुछ भी हमें इंडिकेशन नहीं दे रहा है। फिलहाल स्टॉक्स फिर से नीचे की तरफ आया है और मार्केट में अगर आप देखेंगे तो डाउन साइड में आज निफ्टी ओपन हुई थी। मैंने कल भी निफ्टी के बारे में व्यू बताया था कि निफ्टी 3 दिनों से एक लेवल के एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। निफ्टी ओपन अच्छे से ऊपर हो रही है पर क्लोजिंग नीचे की तरफ दे रही है और रेड कैंडल बना रही है। तो आज तो आप देख ही सकते हैं कि निफ्टी ने बड़ी गिरावट दिखाई और नीचे गैप डाउन में ओपन हुआ था। अब ये स्टॉक्स अपना बिल्कुल सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा है। अब इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो अगर इस स्टॉक्स में हल्की सी भी हवा लगेगी यानी कि निफ्टी में हल्की सी भी गिरावट होती है तो ये स्टॉक्स इस लेवल को तोड़ते हुए दिखाई दे सकता है। तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है। सपोर्ट लेवल की बात करें तो इस कैंडल के लो का सपोर्ट देखने को मिल सकता है 460 रुपए का। और उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे छोटे छोटे लेवल्स तो इस कैंडल के लो के आसपास का 433 का आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल रहेगा। और स्टॉक्स कंटिन्यूस अगर गिरावट में रहता है रेड कैंडल बनाता है और लो बनाता है तो एंट्री बिल्कुल नहीं करना है। हो सकता है कि स्टॉक्स 200 डेज के मूविंग एवरेज तक पहुंच जाए। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं विराम करते हैं। टारगेट की अगर हम बात करें तो छोटा सा टारगेट इस कैंडल के हाई के आसपास का रखिएगा जो लगभग 498 का है। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद हमें तब करना है जब स्टॉक्स हमारा इसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद।